गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका सुनील सर की इतिहास की कक्षा में। भारत में राष्ट्रवाद हमारा जो लेसन चला हुआ है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसकी 2 बार 3 बार दोहराई भी हो चुकी है। आज हम इससे जुड़े हुए मानचित्र का जो कार्य है वो पूरा करेंगे। एक बार पहले भी आपको ये मानचित्र करवाया जा चुका है। इसमें हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए स्थल और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए स्थल जो आपके फाइनल एग्जाम में मैप में आते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, आप देखिए जो ये स्थान है ऊपर की ओर, यहाँ पर आप देखोगे ये स्थान जहाँ पर मैंने टिक लगाया है ये हमारा स्थान है, वो है अमृतसर। जी हाँ, ये अमृतसर वही स्थान है जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और निहत्थे लोगों पर यहाँ गोलियाँ चलाई गई थी। उस दिन बैसाखी का त्यौहार था। इसके जो पास ही आप देखोगे वो हमारा स्थान है लाहौर। जी हाँ, पाकिस्तान वाली साइड ये हमारा स्थान जो है वो है लाहौर। लाहौर वो स्थान है जहाँ पर 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, और यहीं पर जो है भारत का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और यहीं पर जो है 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था रावी नदी के किनारे, जहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने झंडा फहराया था। इसके बाद आप देखोगे कि हमारा जो अगला स्थान है वो देखोगे आप, हमारा जो अगला स्थान है आप देख सकते हो वो स्थान है हमारा अहमदाबाद। जी हाँ, ये अहमदाबाद है। ये अहमदाबाद वही स्थान है, ये गुजरात में पड़ता है, जहाँ मिल मजदूरों द्वारा हड़ताल की गई थी 1918 में और गांधी जी द्वारा उसका समर्थन किया गया था। इसके अलावा अहमदाबाद इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यहाँ गांधी जी का साबरमती आश्रम है, और इसके अलावा जो हमारी नमक यात्रा हुई थी उसकी शुरुआत भी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से ही हुई थी। नमक आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। इसके बाद जब हम देखेंगे जो हमारा अगला जो स्थान है वो है खेड़ा। जी हाँ, खेड़ा ये हमारा स्थान है। खेड़ा में किसान सत्याग्रह हुआ था 1918 में ही, गांधी जी द्वारा इसको भी समर्थन दिया गया था। इसके नीचे जो ठीक नीचे जो स्थान है वो है बारदोली। जी हाँ, ये स्थान जो है हमारा वो है बारदोली। बारदोली वो स्थान है जहाँ जब चोरा चोरी की घटना हुई थी उस समय गांधी जी यहीं थे, और यहीं से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। उसके बिल्कुल ठीक नीचे आप देखोगे, जी हाँ, बिल्कुल ठीक नीचे आपको एक स्थान दिखाई देगा जहाँ पर लिखा हुआ है दांडी। जी हाँ, ये वही दांडी स्थान है जहाँ पर गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून सत्याग्रह चलाया था, नमक कानून तोड़ा था। और गांधी जी की जो नमक यात्रा थी आप देखोगे यहाँ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होती हुई और वो दांडी तक चली थी। ये यात्रा लगभग 24 दिन चली थी, 12 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक। आपको पता ही है जैसे, तो ये हमारा स्थान जुड़े हुए हैं नमक सत्याग्रह से। इसके बाद जो हमारा अगला स्थान है वो है पूना। पूना जो इसलिए प्रसिद्ध है पूना समझौते के कारण, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको पूना समझौता कहा जाता है। ये चुनाव में जो है आरक्षित सीटों को लेकर के था। इसके बाद नीचे जो स्थान देख रहे हो आप, गुडेम हिल। गुडेम हिल की वो पहाड़ी हैं जहाँ पर 1920 के दशक में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पर जो है जंगल वनवासियों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा सत्याग्रह किया गया था, जिसका नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने। और नीचे जो स्थान है मद्रास, आप देख सकते हो ये मद्रास वो स्थान है जहाँ पर 1928 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। अब यहाँ ऊपर की ओर देखिए, ये स्थान है आपका, आप देखोगे ये स्थान हमारा जो है वो स्थान है ऐसे जहाँ पर असहयोग आंदोलन का कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया था, नागपुर। जी हाँ, ये नागपुर स्थान है, आप देख सकते हो ये हमारे स्थान। इसके बाद जो हमारा एक और महत्वपूर्ण स्थान रह गया है वो है हमारा चौरी चौरा। जी हाँ, ये चौरी चौरा वो स्थान है जहाँ पर 5 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन के दौरान हिंसा हो गई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे, मारे गए थे। इसी घटना के बाद गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था।
इसके बाद आप देखोगे हमारा एक स्थान बचा है, वो है हमारा चंपारण। जी हाँ, चंपारण वही स्थान है जहाँ पर गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह शुरू किया था। जी हाँ, 1916-17 में गांधी जी ने जो नील आंदोलन चला हुआ था, किसान सत्याग्रह चला हुआ था यहाँ पर चंपारण में, उस सत्याग्रह को अपना समर्थन दिया था। इस प्रकार अगर हम इनको क्रमानुसार देखें तो आप पाएंगे कि जो हमारा स्थान है, ये आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए स्थान हैं, उनमें सबसे पहले चंपारण, क्योंकि गांधी जी ने जो है यहीं से अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। फिर गांधी जी ने अपना जो दूसरा सत्याग्रह शुरू किया था वो अहमदाबाद से। फिर इसके बाद गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया। उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, वो नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया था। इसके बाद आपको पता है कि चोरा चोरी की घटना हो गई थी, और इसके बाद बारदौली में गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस की घोषणा कर दी। इसके बाद जो नमक सत्याग्रह चला गया वो अहमदाबाद से चला गया था, और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, जी हाँ, नमक यात्रा शुरू की गई थी। इसी बीच जो है गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ था, पूना समझौता। तो आप इन स्थानों को देख सकते हैं। 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन के दौरान गुडे मिल पे जो है आदिवासियों द्वारा सत्याग्रह चलाया गया, जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा किया गया था। और 1928 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था। इसके अलावा जो हमारे उत्तर भारत के दो इम्पोर्टेंट स्थान हैं वो है अमृतसर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो प्रसिद्ध है, क्योंकि बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1919 को यहाँ जलियांवाला बाग में जो है निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी। और लाहौर वो स्थान है जहाँ पर भारत का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था, और यहीं पर भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इस प्रकार आप देख सकते हो मैप से जुड़े हुए हमारे महत्वपूर्ण स्थान। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैप अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस मैप को अपने खाली मैप में भरना है और ध्यान से समझना है। धन्यवाद।